अस्सलाम वालेकुम। नॉर्मली तो मैं वीडियोस कोशिश करता हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज में बनाऊँ, लेकिन ये वीडियो मैं उर्दू में बनाऊँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें, हमारे लोकल जो पब्लिक है। अच्छा, अब जो आज का टॉपिक हमारा है वो ये है कि हम बायबिट के ऊपर MT4 प्लेटफॉर्म पे किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं क्रिप्टो की। तो बेसिकली बायबिट जो है वो एक ब्रोकर है, इंटरनेशनल ब्रोकर है, जो कि आपको अलाउ करता है कि आप ट्रेडिंग करो, लेकिन आप MT4 प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग कर सकते हो। तो आपको बेसिकली इशू ये आता है कि जो आपके ब्रोकर के प्लेटफॉर्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उसमें रिस्क मैनेजमेंट बहुत डिफ़िकल्ट होती है, लेवरेज का यूसेज बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है उसके लिए कि हम MT4 के अंदर क्रिप्टो की ट्रेडिंग करें। अब ये मैंने इसे प्ले रन किया हुआ है एप्लीकेशन को, बायबिट का MT4। इसमें ये जैसे हम मार्केट वॉच पे जब आते हैं, यहाँ पे ये मार्केट वॉच होता है, यहाँ पे जब आप आते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पे सारे क्रिप्टो के सिंबल्स हैं। तो यहाँ पे प्लस माइनस ऑलमोस्ट 28 आई थिंक सिंबल्स हैं, 28 या 30। तो यहाँ पे ये सारे सिंबल्स ये लोग सपोर्ट करते हैं। यहाँ आप सिंबल्स पे आ जाते हैं तो इस तरह इनके पास माइक्रो हैं, इनके पास स्टैंडर्ड हैं, इनके पास लार्ज हैं और फिर मिनी है। तो इनको आप इनेबल कर देते हैं तो यहाँ ये सब आ जाते हैं आपके वॉच लिस्ट में। फिर आप राइट क्लिक करके इन्हें चार्ट विंडो पे ओपन कर सकते हैं और फिर यहाँ पे आप टाइम फ्रेम फिर आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको ये टाइम फ्रेम में यानी 1 मिनट के चार्ट पे लोड करना है, आपको इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लोड करना है, या आपको बेसिकली यानी टाइम फ्रेम पे जाके 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखना है। व्हाट 15 मिनट मीन्स इज़ के एक कैंडल जो है वो 15 मिनट की कैंडल होती है। इसमें जो यानी एवरी कैंडल इज़ 15 मिनट की कैंडल। ये जो कैंडल्स हैं ये ईच ईच प्राइस मूवमेंट की कैंडल। अच्छा, अब जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि हम किस तरह से ट्रेड करते हैं MT4 प्लेटफॉर्म के अंदर, किस तरह से हम ट्रेड जनरेट करते हैं। हमारा सिस्टम जनरेट करता है सिग्नल्स कि जिस पे हम ट्रेड लें। तो बेसिकली मेरा जो सिस्टम है वो इंडिकेटर बेस्ड सिस्टम है। तो बेसिकली उसमें एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है वो ये इंडिकेटर है, जो ये बॉक्सेस बने हुए आपको नज़र आ रहे हैं। मैंने इन बॉक्सेस, ये नॉर्मली ये फिल्ड होते हैं लेकिन मैंने इन्हें अनफिल्ड किया हुआ है। ये बेसिकली सप्लाई और डिमांड के बॉक्सेस हैं। यानी जो सप्लाई ऊपर जनरेट, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सप्लाई जनरेट हो रही है ऊपर, और यहाँ नीचे के लेवल्स पे डिमांड जनरेट हो रही है। इस वक्त हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर हैं, राइट। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर हम हैं, ऐसा करते हैं 1 घंटे पे आ जाते हैं, 1 घंटे का टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। तो देखें, जब ये प्राइस यहाँ पे इस सप्लाई लेवल पे गई और यहाँ से रिजेक्ट हो गई तो यहाँ पे एरो आ जाता है। इस एरो का मतलब है कि प्राइस अब चांस है कि नीचे जाएगी ज़्यादा। इस तरह जैसे यहाँ पर आई और यहाँ पे प्राइस ये ऊपर गई और फिर रिजेक्ट हो गई, तो यहाँ पे ये एक येलो डॉट आ गया, लेकिन फिर भी प्राइस तोड़ के जो है वो नीचे चली गई है, प्राइस यहाँ पे आ गई है। तो एज ऑफ टुडे बिटकॉइन जो है वो 72,000 73,000 प्लस 600 समथिंग पे टच करके वो अब 65,000 पे आ चुका है। तो ऑलमोस्ट आपको $7,000 कम प्राइस हुई है। तो अब बेसिकली यहाँ पे हमारा एक जनरेट हुआ था सिग्नल। अच्छा, इसी तरह जब आप अभी तो माइनस की साइड पर हो, जब आप ऊपर जा रहे होते हो तभी भी यही हो रहा होता है। अच्छा, फिर हम 4 घंटे के चार्ट पे आ जाते हैं। नॉर्मली ये छोटे टाइम फ्रेम्स भी हम ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन मैं नॉर्मली प्रेफर करता हूँ 4 आवर और डेली को ट्रेड करना। 4 आवर और डेली पे आपको देखो यहाँ पे जैसे अप का सिग्नल आया था, यहाँ पे एक अप का सिग्नल आया था, यहाँ सिग्नल आया था, यहाँ सिग्नल आया था और फिर यहाँ पे सिग्नल आया है। तो देन हमने कैप्चर की इसकी सारी वो जो मूवमेंट थी। अच्छा, एक तो ये हमारा इंडिकेटर हो गया सप्लाई और डिमांड का। सप्लाई और डिमांड के लेवल्स हम यहाँ पे इस तरह ट्रेड कर रहे होते हैं। हायर टाइम फ्रेम पे डेली चार्ट पे आप आ जाते हो। अच्छा, सेकंड जो इंडिकेटर है वो हमारा ये इंडिकेटर है, बुलिंजर बैंड स्क्वीज़। ये हमें बताता है कि मार्केट कब कंसोलिडेशन में और कब मार्केट मूव हो रही है। तो मीनिंग यहाँ पे जैसे ये रेड डॉट अपीयर हो जाता है, दैट मीन्स कि मार्केट अब कंसोलिडेशन में है। तो कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ तो फिर आप यहाँ पे वापस एंटर होते हो। ये भी इसी तरह से कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन में थी
और ये 4 घंटे वाला चार्ट है। तो यानी डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के ऊपर भी कंसोलिडेशन चल रही होती है, कंसोलिडेशन चल रही होती है। जब कंसोलिडेशन होती है तो दैट मीन्स डू नॉट एंटर द ट्रेड। जब कंसोलिडेशन चल रही होती है तो दैट मीन्स डू नॉट एंटर एनी ट्रेड। तीसरा जो हमारा इंडिकेटर है यहाँ पे, वो हमें रिवर्सल्स बताता है। यानी कि जब फॉर एग्जांपल एक तो ये कि ये ज़ीरो क्रॉस इंडिकेटर है, यानी ये यहाँ से अगर प्राइस नीचे जाती है इससे, तो ये आप सेल की उसमें दाखिल हो जाते हो बेसिकली। यानी 15 मिनट पे आ जाते हैं तो आपको नज़र आ जाएगा कि 15 मिनट पे हम सेल पे काफ़ी टाइम पहले से एंटर हो चुके हैं, यानी ट्रेंड जो है वो सेल हो जाता है और यहाँ पे ये बता भी देता है, तो वहाँ पे हम सेल में इस तरह से। अब जब ये इसमें कुछ चीज़ें जो मुझे आपको बतानी है, जैसे जब देखें यहाँ पे इस तरह के ये ग्रीन लाइंस भी आ जाती हैं ना, दैट मीन्स कि यहाँ पे रिवर्सल होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है प्राइसेस का। तो हम ये वाले इंडिकेटर को देखते हैं, ये वाले इंडिकेटर को देखते हैं, ये वाले इंडिकेटर को देखते हैं, और फिर आप डिसाइड करते हो कि यार यू नीड टू ट्रेड। और ये जो है ये आप बेसिकली ये जो दूसरी लाइन है, इस लाइन से आप रिवर्सल ट्रेड कर लेते हो कि जैसे जब आप यहाँ पे आते हो तो लेकिन इसमें एक और चीज़ थोड़ी सी टेक्निकली वो है कि अगर आप अप ट्रेंड में होगे तो प्राइसेस जो हैं वो ये देखें यहाँ पे ये सब ये आते रहे, तो ये लेकिन ये प्राइस रिवर्स नहीं हुई। क्यों? क्योंकि बहुत फास्ट अप ट्रेंड में मार्केट थी। जब बहुत फास्ट अप ट्रेंड में यानी जब अप ट्रेंड चल रहा होगा और बहुत पावरफुल ट्रेंड चल रहा होगा, तो उसमें ये चीज़ें की इन चीज़ों की वैल्यू नहीं रहती, राइट। क्योंकि देखें कि ये वाली जो दूसरी लाइन है वो तकरीबन यहाँ पे टच ही नहीं की, ऊपर के ही उसमें ये रह रही थी। तो ये दैट मीन्स बहुत फास्ट, बहुत यानी अप ट्रेंड में चल रहा था। अब आप डेली चार्ट में देख लें तो डेली चार्ट में एक यहाँ पे ये आया, लेकिन उसके बाद ये तो बिटकॉइन तो अप ट्रेंड में ही चल रहा है ऑन द डेली चार्ट। सही है। अब यहाँ पे आके ये थोड़ा रिवर्सल हो रहा है, यानी करेक्शन हो रहा है। रिवर्सल तो नहीं कहेंगे हम, करेक्शन कहेंगे। रिवर्सल उस वक्त होगा जब ये कर यानी कंफर्म हो जाए कि अब ट्रेंड चेंज हो गया है फ्रॉम बुलिश टू बेरिश, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है। तो इसके अलावा हमारे पास और भी दूसरी करेंसीज़ हैं, और ज़्यादातर करेंसी जो है वो बिटकॉइन को ही फॉलो कर रही होती है। तो बिटकॉइन के हमारे पास 4 टाइम फ्रेम में हम देखते हैं, 1 घंटे का टाइम फ्रेम में देखते हैं, 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखते हैं, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हम देखते हैं, और हम उसे फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास कुछ और भी इंडिकेटर हैं जो कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। बेसिकली हमारे पास एक और इंडिकेटर है जो यहाँ पे ये बॉक्सेस बनाता है, तो ये भी प्राइस एक्शन की बॉक्सेस हैं। अच्छा, ये वाले इंडिकेटर मोस्टली जो है वो पेड हैं, यानी ये इंडिकेटर फ्री है, ये इंडिकेटर फ्री है। ये जो इंडिकेटर्स हैं ये सारे यहाँ पे 3-4 इंडिकेटर्स मिलके काम कर रहे हैं। ये जो मूविंग एवरेज आपको नज़र आ रही है ये भी पेड है, ये वाला सप्लाई एंड डिमांड वाला जो है वो भी पेड है, ये वाला भी पेड है। ये सारे इंडिकेटर्स पेड हैं। इनकी टोटल कॉस्ट तकरीबन $1000 है, जो कि इस सिस्टम में मैं यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, अब हम आपको दूसरे दिखा देते हैं, जैसे आप सोलोना देख लें, सैंडस देख लें, आप नियर USDT देख लें, इथीरियम ETC है USDT में, फिर AVA है, AVAX, इस तरह से ये एटम है, तो इस तरह से बहुत सारे। अच्छा, यहाँ पे जो है ना वो बेसिकली आपके डॉलर्स जो है वो USDT में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली व्हेन यू आर ट्रेडिंग आप नियर USDT, यानी आप ये यहाँ पे इसे अगर हम बाय करेंगे, दैट मीन्स आप अगर इसे बाय करते हैं तो आप नियर कॉइन जो है वो आप बाय कर रहे हैं, और USDT जो आके आपके अकाउंट में इक्विटी की तौर पे है वो आप सेल करते हो। फिर जब आप क्लोज करते हो ट्रेड को तो वो अपने आप को स्क्वायर ऑफ कर देती है। ये MT4 का प्लेटफॉर्म है। ऑल राइट। अच्छा, अब आप आगे इसमें देख लें, आपके पास और भी काफ़ी सारे कॉइन्स हैं। ये कॉइन है, ये कॉइन है, लूना है, लाइट कॉइन है, इसमें ये लाइट कॉइन है, ये लिंक USDT है, फाइल USDT है, एप USDT है। तो अभी क्योंकि बिटकॉइन में करेक्शन चल रहा है तो बाकी सारे दूसरे कॉइन्स में भी ऑलमोस्ट करेक्शन चल रहा है, और एक बाइंग अपॉर्चुनिटी इस वक्त मौजूद है मार्केट में। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम इसे एनालाइज करें तो आप पहले डेली चार्ट को देखें, तो डेली चार्ट तो अप ट्रेंड में था और यहाँ पे अब ये करेक्शन हो रहा है, राइट। 4 आवर के चार्ट पे आप देखें तो आपको क्लियर नज़र आएगा कि यहाँ तक प्राइस आई और यहाँ पे हमें सिग्नल मिला सेल का, और ये हमारी मूविंग एवरेज से भी प्राइस नीचे चली गई, और यहाँ पे हमारा जो ट्रेंड का यानी जो फ्रैक्टल्स ट्रेंड, ये हमारी 2 लाइंस बन रही होती हैं, उसमें भी ये प्राइस गई, ऊपर गई, नीचे गई। अब ये तकरीबन यहाँ तक तो प्राइस आएगी, जो कि तकरीबन 62,000 का लेवल बन रहा है।
62,000 तक ये प्राइस आ सकती है 4 आवर के टाइम फ्रेम में। अच्छा, इसके अंदर और भी लेवल्स हैं, लेकिन वो लेवल्स देखने के लिए आपको जो है वो फिर 1 आवर के चार्ट पे आना पड़ेगा। 4 आवर के चार्ट पे तो आपको ये लेवल नज़र आ रहा है, और फिर जो लेवल है वो 52,000 के लेवल पर है, ऑलमोस्ट 52,815। ये एक्चुअली एग्जैक्ट लेवल नहीं होता, ये जोन्स होती हैं। सप्लाई और डिमांड जो है वो जोन्स होती हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो एग्जैक्टली एक फाइन लाइन होती है, राइट। अगर कोई देखना चाहेगा तो मैं उनको इस वीडियो में मे बी आई कैन जस्ट क्विकली, इफ़ यू कैन गिव मी अ मिनट, आई कैन probably show you the difference. All right, let's show you the difference, because I think बोलने से बेहतर होता है कि मैं आपको दिखाऊं कि भाई क्या है, क्या डिफरेंस है एग्जैक्टली मैं इंडिकेटर को कॉपी कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। आई थिंक दैट्स द राइट थिंग टू डू। मैं आपको दोनों चीज़ें दिखाता हूँ। ओके, ऑल राइट, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं और हम इंडिकेटर्स पे आ जाते हैं। इंडिकेटर्स को हम रिफ़्रेश करते हैं और अब यहाँ पे हमारे पास एक आ गया हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का इंडिकेटर। इसको हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम ड्रॉप ऑफ कर देते हैं। तो हमने ड्रॉप ऑफ कर दिया और ओके कर दिया। अब देखें हमारे पास, और हम इस हमारा ये जो इंडिकेटर है इसको हम हटा देते हैं, जो हमारा सप्लाई और डिमांड फ्लो का इंडिकेटर है उसको हम रिमूव करते हैं। अब देखें, अब ये आपको क्या दिखा रहा है, हम ये अपना EAP हटा देते हैं इसमें से। अब देखें, ये आपको बता रहा है कि डेली की रेजिस्टेंस यहाँ पे है, 4 आवर की रेजिस्टेंस यहाँ पे है। ये रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं क्योंकि प्राइस से ऊपर है ये। फिर ये एक रेजिस्टेंस वीकली रेजिस्टेंस है, फिर ये डेली सपोर्ट था, फिर ये 4 आवर का सपोर्ट है। अब ये मंथली यहाँ पे लेवल आ रहा है, तो मंथली ऑलमोस्ट वही 62,000 के लेवल, 61,400 के लेवल पर आ रहा है। तो पहले आई यूज़ टू ट्रेड यूजिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी कहीं ना कहीं लेवल्स आप देखोगे वो हिट करते ही हैं, यानी वो जो एरियाज बन रहे हैं, बिकॉज सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस तरह से काम करता है कि वो पास्ट में देखता है, वो हिस्ट्री में जाके देखता है कि हिस्ट्री में इस लेवल पे प्राइस जो है वो प्राइस ने कुछ चेंज किया था या नहीं किया था। यानी यहाँ पे लास्ट टाइम जब प्राइस आई थी तो प्राइस इस लेवल पे आने के बाद कुछ मूव हुई थी या नहीं हुई थी, यहाँ पे रिवर्स हुई थी नहीं हुई थी। जब रिवर्स होती है तो जब यहाँ पे वापस आती है तो वहाँ पे फिर चांस होता है रिवर्स का। तो ये है आपकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जिसमें ये कि जितनी दफ़ा प्राइस एक पॉइंट को टच करती है वो और स्ट्रांग होती जाती है। इट्स कंसिडर्ड कि यार ये मोर स्ट्रांग। लेकिन हमारा जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ वो है सप्लाई एंड डिमांड। तो सप्लाई और डिमांड में ये होता है कि नए लेवल्स फॉर्म हो रहे होते हैं, यानी कि ये पहली दफ़ा प्राइस यहाँ पे आई और यूँ करके टच की फॉर एग्जांपल, तो ये एक जोन बन गया। अब ये जोन यहाँ पे ये जोन बन रहा है। इसमें अब ये कि ऐसी जोन्स है जो कि जैसे ये जोन है ये भी कभी भी टेस्ट नहीं हुई, तो ये डिफरेंट जोन है। फिर जैसे ऐसी जोन्स होंगी जो कि एक दफ़ा आप टच किए, भी एक और दफ़ा टच करेगी तो उसका कलर चेंज होगा। तो ये सब पेड इंडिकेटर्स हैं। तो खैर दिस इज़ हाउ वी ट्रेड, और हम यहाँ पे अपना ये यूज़ करते हैं टू एग्जीक्यूट ट्रेड्स। कुछ ट्रेड्स का रिस्क और लॉट साइज मैनेजमेंट हम लोग यहाँ से भी कर रहे होते हैं कि हमें कितने लेने, कितने कॉइन्स बाय करने और किस तरह से लेवरेज और मार्जिन को यूज़ करना है। लेकिन ये भी हमारे पास एक है जिससे हम अगर बाय करेंगे तो वो हमारी इक्विटी का 1% कैलकुलेट करेगा और ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लगा देता है। क्योंकि काफ़ी सारे क्रिप्टो कॉइन है और हर क्रिप्टो कॉइन की प्राइस बिल्कुल डिफरेंट है, तो आपको थोड़ा सा उसे कस्टमाइज़ करना पड़ता है कि यार मुझे ये कितनी, आप एक दो टेस्टिंग की ट्रेड लेते हो, पहली ट्रेड्स लेते हो, तो उसमें आपको आइडिया हो जाता है कि यार आपका एक्सपोजर कितना बन रहा है। तो बिकॉज वो प्राइसेस किसी की बिल्कुल सेंट्स में प्राइस होती है, किसी की प्राइस जो है वो मिसाल के तौर पे $564 है, राइट। किसी की प्राइस जो है वो 62 सेंट है। सोलोना की प्राइसेस 184, वाओ, एट द मोमेंट, विच इज़ वेरी गुड। सही है, तो ये ETC है। तो इस तरह से ये वर्क करता है। आई थिंक ये मेरा सिस्टम है जिससे मैं ट्रेड कर रहा हूँ, और दिस इज़ व्हाट आई इंटेंड टू डू विद द क्रिप्टो
trading in future. All right, thank you.